रांची जैप-1 ग्राउंड में आयोजित बुनियादी प्रशिक्षुओं के प्रासंगिक पासिंग आउट परेड समारोह 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर 4 पुलिस उपाधीक्षक और 336 नए आरक्षियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित किया। सभी जवानों ने देश, राज्य और जनता की सेवा करने का शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उनकी जिम्मेवारी लोगों की सुरक्षा और सेवा करना है। बड़े पैमाने पे अनुकंपा पर नियुक्त हुए आप सभी राज्य के जवान और कुछ जेपीएससी के द्वारा भी नियुक्त हुए डीएसपी के पद पर, और इसमें सबसे अधिक खुशी देने वाली बात लगभग 25% महिलाओं की भागीदारी। महिला पुलिस बल, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि राज्य में पुरुष महिलाओं की भागीदारी समान हो, बराबर हो, और ये अब दिखता भी है। राज्य का पुलिस विभाग, राज्य के हमारे पुलिस जवान, आपकी भूमिकाओं को लेकर मुझे बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिम्मेवारी को लेकर मुझे बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों ने यहाँ थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश के बीच आप लोगों ने शपथ लिया, और निश्चित रूप से हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शपथ पढ़ना, शपथ लेना सिर्फ प्रक्रिया माध्यम नहीं है। यही प्रतिज्ञा, यही शपथ के बदौलत हम लोगों ने इस देश को एक दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र का रूप दिया। 10-8 लाइनों का ये शपथ सिर्फ वर्दियों के लिए ही नहीं, बल्कि ये आम जनों के लिए भी है। और निश्चित रूप से चूँकि आप लोग एक वर्दीधारी राज्य के प्रहरी हैं, तो ये शपथ आप लोगों के लिए और भी महत्व होता है। और आज के बाद तो आप एक ऐसे व्यवस्था से बंध रहे हैं, कहा जाए कि बंध चुके हैं, जहां आपको जिम्मेवारियों के प्रति गंभीरता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये कहा जाए कि आप व्यक्ति मात्र और खुद के लिए नहीं हैं, राज्य के सामान्य लोगों के रक्षा के लिए है। और इस दौरान आपको हो सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आके खड़ा हो जाए। हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। और इसी कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए आपके परिजन की भी जानें चली गई हैं। आपके परिजनों के उस अधूरे रास्ते के सफ़र को तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार अब आपके कंधों पे देने का निर्णय लिया है। और इस आशा उम्मीद के साथ सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं हम पुलिसों में बहाली होते हैं या विशेषकर सरकारी संस्थानों में आते हैं, बल्कि कुछ कर्तव्यों के साथ हम बंध जाते हैं। पूर्व में आपको कितने अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है, ये आपको बताया गया। निश्चित रूप से उन ट्रेनिंगों का राज्य की व्यवस्था में, राज्य की विधि व्यवस्था में, राज्य के अंदर घटित घटनाओं पर और संभावित घटनाओं को भी लेकर आप ट्रेनिंग ले चुके हैं। निश्चित रूप से इन सभी ट्रेनिंगों का परिणाम भी हमें नज़र आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने चाहा तो जिस तरीके से अलग अलग चुनौतियां हम सबों के बीच में रहती है, उन चुनौतियों को भी हमें खत्म करने की आवश्यकता है, उसको समाधान करने की आवश्यकता है। आप सभी लोग मुसाबनी में आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन मौसम का स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से आज का ये पारण परेड कार्यक्रम हम लोगों ने आप ही लोगों के पुलिसों के इस प्रेमिसेस में संपन्न किया। आज आप लोगों का उत्साह कम ना हो, आपके परिजन हतोत्साहित ना हो, इसके लिए लगातार हम लोग और सरकार आपके साथ खड़ा होने के लिए संकल्पित है। आज आप सिर्फ पुलिस विभाग के लिए अलग से स्कूलें बनाई जा रही है, आवासीय विद्यालय, भावी विद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।
पुलिस विभाग के लिए अलग स्वास्थ्य सुविधा स्थापित हो, ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से एक एक करके हम अपनी सारी मंजिलों तक पहुँचे। आपका भी प्रयास हो, सरकार का भी प्रयास हो। आप सबको आज के इस बेहतरीन परेड के इस प्रदर्शन में सभी जवानों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और पुलिस विभाग को भी आपके इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।